Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर वीके सिंह आज आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ, लीफ और उसके पार्ट्स के बारे में। यदि आपसे कोई पूछे कि लीफ किसे कहते हैं तो आप दो लाइन में कह सकते हैं ये कि पौधे का वह हरा चपटा भाग जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने का काम करता है, उसे हम लीफ कहते हैं। तो ये तो हो गई लीफ की डिफिनेशन यानी परिभाषा। आइए हम सभी शुरू करते हैं लीफ के पार्ट्स के बारे में। दुनिया की किसी भी लीफ में कुछ मेन जो पार्ट्स नज़र आते हैं वो आपके सामने फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लीफ के स्पेशली 3 भाग होते हैं जिसे हम हाइपोपोडियम, मेजोपोडियम और इपिपोडियम के नाम से जानते हैं। 3 भाग होते हैं उसके, देख पा रहे हैं आप, हाइपोपोडियम, मेजोपोडियम और इपिपोडियम। हाइपोपोडियम जो होता है पत्ती का वह भाग कहलाता है जहाँ से पत्ती किसी डाली से जुड़ी हुई होती है। यह डाली या ब्रांच है, पत्ती आ करके यहाँ से जुड़ी हुई है। तो इस जुड़ाव को, इस स्थान को ही हम कहते हैं हाइपोपोडियम। इसे हम लीफ बेस भी कह सकते हैं क्योंकि यह लीफ का बेस है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम नज़र डालेंगे दूसरे भाग के बारे में, तो दूसरा भाग है मेजोपोडियम। अब मेजोपोडियम जो है ये डंठल का भाग कहलाता है। ये पूरा जो डंठल है इसे हम मेजोपोडियम कहते हैं। आइए तीसरे भाग के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेजोपोडियम का एक और नाम है जिसे हम पेटियोल कहते हैं। तो तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरा भाग जो है वो इपिपोडियम कहलाता है। यह पूरा चौड़ा भाग, जो मेन पार्ट जो है पत्ती का, ये पूरा चौड़ा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा चौड़ा भाग है इसे हम इपिपोडियम कहेंगे। तो देखा आपने, फिर से देख लीजिए। हाइपोपोडियम मतलब बेस वाला भाग, मेजोपोडियम मतलब उसका डंठल, और इपिपोडियम इसका मेन चौड़ा भाग, पूरा इपिपोडियम कहलाएगा। इपिपोडियम को हम लीफ ब्लेड, चूंकि ब्लेड के समान चौड़ा होता है, ये लीफ ब्लेड अथवा लैमिना कह सकते हैं। अब इपिपोडियम के 5 प्रमुख भाग होते हैं। आपने देखा हाइपोपोडियम का कोई भाग नहीं है, मेजोपोडियम का भी कोई भाग नहीं। हाँ, इनके सेकंड अपने अपने नाम जरूर हैं, लेकिन जो पत्तियों के जो सारे पार्ट्स हैं 5 ठो प्रमुख, वो सिर्फ इपिपोडियम के ही हैं। तो आइए देख लेते हैं इन भागों के बारे में। किसी भी पत्ती का जो कोना होता है, नुकीला जो कोना होता है, उसे हम एपेक्स कहते हैं। उसके बाद इसके किनारों के बारे में बात कर लेते हैं। पत्तियों का जो किनारा, चूंकि पूरा चौड़ा भाग तो इपिपोडियम कहला रहा है, लेकिन इसका जो किनारा होगा, स्पेशली जो किनारा होगा, इस किनारे को हम मार्जिन कहते हैं। कोने को, नुकीले भाग को एपेक्स कहा और किनारे भाग को पूरा क्या कहा, मार्जिन। उसके बाद आपने देखा होगा कि किसी पत्ती के बीच से एक मोटी सी नस गुजरती है। इस मोटी नस को हम मिडरीब कहते हैं। यहीं से होकर के पत्ती में पानी सप्लाई होता है, इसे मिडरीब। तो ये समझ लीजिए गंगा नहर है, तो ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी के बाद उससे ये छोटी छोटी गंगा नहरें निकलती हैं। तो ये जो छोटी छोटी गंगा नहरें हैं, ये गंगा नदी हैं। ये नहरें जो निकल रही पतली पतली सी, इन्हें हम वेन कहेंगे। तो बीच वाला हिस्सा मिडरीब कहलाएगा और इससे निकलने वाली जो शाखाएं होंगी उन्हें हम वेन कह सकते हैं। तो ये हो गया गंगा नदी, और गंगा नदी हो गई, और ये गंगा नहरी हो गए बड़े बड़े। अब इन नहरों से भी छोटी छोटी नालियां निकलती हैं, छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। इन छोटे छोटे शाखाओं को हम वेनलेट्स कहते हैं। तो आपने जितने पार्ट्स के बारे में देखा है, उस पार्ट्स को मैं चाहूँगा कि आप लोग लीफ में भी देख लें कि लीफ में एक्चुअली वैसे हैं कि नहीं हैं। तो चलिए, मेरे सामने एक लीफ है कदम का ये जो डंठल देख पा रहे हैं, ये डंठल कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो जहाँ जुड़ा हुआ होगा उसी को हमने क्या बोला था आपको, लीफ बेस या हाइपोपोडियम। ये देखिए मेरे पास उसकी डाली भी है। तो यहाँ से जो जुड़ाव है उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
यहाँ जो जुड़ा हुआ भाग है उसको क्या बोलेंगे हम, लीफ बेस या हाइपोपोडियम कहेंगे। और इसका जो डंठल होगा, ये पूरा डंठल पेटियोल कहलाएगा या मेजोपोडियम कहलाएगा। बाकी ये पूरा चौड़ा भाग, जो पूरा चौड़ा भाग है, ये पूरा चौड़ा भाग एपिपोडियम कहलाएगा। इसे हम लैमिना या लीफ ब्लेड कह सकते हैं। अब आइए इस पत्ती में देख लेते हैं कि इसके हमने बताए थे 5 प्रमुख भाग हैं। तो यह जो कोना है, ये पत्ती का जो कोना है, यह कहलाएगा एपेक्स। पत्ती का ये जो किनारा किनारा है, ये पूरा लहरदार जो किनारा है, इधर से भी आप इसको टच कर सकते हैं। ये जो किनारा है, इस किनारे को हम मार्जिन कहेंगे मेडिकल साइंस में। उसके बाद जो बीच से मोटी नस गुजरी हुई है, जिसे हमने मिडरीब नाम दिया था, आप देख पा रहे हैं बीच से मोटी नस ये गुजरी हुई है। हम इसे पलट देते हैं, पलट के भी आप इसे देख सकते हैं, उस साइड से ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये बीच से गुजरा हुआ है जो मिडरीब है। उसके बाद इससे जो शाखाएं निकली होती हैं, इसे हम वेन कहते हैं। ये देखिए जो शाखाएं निकली हुई हैं वेन कहेंगे। वो शाखाएं देखिए यहाँ नजर आ रही हैं, और इन शाखाओं से भी पतली पतली नसें निकल के आती हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, इन शाखाओं से भी पतली पतली नसें निकल के आती हैं, देखिए निकली हुई है। तो इन नसों को हम वेनलेट्स कहते हैं। ये जाल जैसी होती हैं। ये देखिए प्रकाश में आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ रही होंगी। ये देखिए, ये इससे भी पतली पतली नसें निकली हुई हैं। तो ये हो गया आपका, फिर से देख लीजिए, एपेक्स हो गया, ये एपेक्स हो गया, ये मार्जिन हो गया, ये मिडरीब हो गया, ये वेन हो गया, और वेन से निकलने वाली जालनुमा रचनाएं वेनलेट्स कहलाएंगी। तो ये हो गए एक पत्ती के पूर्ण भाग। अब कुछ और बात कर लेते हैं। आप जानते हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी पत्ती होती है उसका नाम विक्टोरिया है। कुछ लोगों ने कुछ किताबों में मैग्नोलिया लिख रखा है, लेकिन मैक्सिमम किताबों में विक्टोरिया ही लिखता है। जबकि दुनिया की जो सबसे छोटी पत्ती होती है उसका नाम वुल्फिया है। दुनिया की सबसे छोटी पत्ती का नाम क्या है? वुल्फिया। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी पत्ती का नाम क्या है? विक्टोरिया। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। जो आप लीफ देख रहे हैं, लीफ के बिना दुनिया नहीं चल सकती, क्योंकि लीफ ही है जो फोटोसिंथेसिस करके पूरी दुनिया को भोजन देने का काम करता है। एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। ये ऊपर से गर्मी को सोख करके, सूरज की रोशनी को सोख करके, नीचे से जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके यह ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है। खैर, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।